वहीं से एक बड़ी खबर, राष्ट्र गुणवान तिरंगा यात्रा का 11वां दिन आज विशेष रहा। इस मौके पर नेचर विलेज के संस्थापक और पूर्व सीईओ निर्भय प्रताप सिंह से हुई खास बातचीत में उन्होंने जमुई वासियों के लिए बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र गुणवान तिरंगा यात्रा सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि समाज को एकजुट करने और देशभक्ति की भावना को जागृत करने का संकल्प है। उनका मानना है कि तिरंगे का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है और इस यात्रा के माध्यम से युवा पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है। जमुई की जनता ने भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। यह रिपोर्ट लेकर आए हैं हमारे संवाददाता कन्हैया सिंह जमुई से। मुगलों ने इस देश पर शासन किया, लाखों लोगों के त्याग के बाद लाखों महिलाएं विधवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ का। ये जो बच्चे हैं यही देश के भविष्य हैं और इनको कम मत समझिए, ये मत समझिए कि ये यहाँ पहुँच सकता है वहाँ नहीं पहुँच सकता। इस देश के किसी पद पर और किसी क्षेत्र में अपना नाम पहचान और भारत का गौरव को बढ़ा सकता है, क्योंकि आज देश के शीर्ष पर कोई भी खड़ा है, वो भी किसी माँ का बच्चा है, किसी घर का सुपूत है। तो आपका पुत्र क्यों नहीं कर सकता है? होता इस पद पर होता, आपको लगता होगा इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर हो, यही बच्चे को बनना है। किसी न किसी घर में बच्चा पलना जो आने वाला समय का नेतृत्व करेगा। ये सौभाग्य की बात है जो राष्ट्र गुणगान यात्रा हम लोग कर रहे हैं। इसको गांव के सभी लोग प्यार और सम्मान और आशीर्वाद और इसको मजबूत कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। गुणगान यात्रा कितने किलोमीटर चलता है? अभी तक हम लोग 600 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुके हैं। डेली 40 से लेकर के 60 किलोमीटर का दायरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग गाँव और पंचायत के अलग अलग गाँव को कवर करें। और अभी उससे लगता है कि लगभग 60+ डेटा के अनुसार मीटिंग हम लोग कर चुके हैं अलग अलग गांव में। तो ये यात्रा चल रहा है, क्योंकि आज भी देखिए 2 मीटिंग 3 मीटिंग हो चुका है और शाम तक 4-5 मीटिंग और हो जाएगा। तो डेली ये राष्ट्र गुणगान यात्रा का अगला प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हैं? इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले। मैं कन्हैया कुमार, अभी हम मौजूद हूँ जमुई ज़िले के सिंगारपुर गांव में और नौडिया गांव में। और अभी मेरे जमुई के पूर्व सीईओ रह चुके निर्भय प्रताप सिंह और नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप सिंह, आइए उनसे जानते हैं कि सर ये राष्ट्रीय गुणगान तिरंगा यात्रा जो निकाले हैं, इससे जमुई वासियों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? राष्ट्र है तो हम हैं या आप हैं। और जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि नौकरी हमसे था, नौकरी हमसे था, हम नौकरी से नहीं थे, लेकिन राष्ट्र से हम हैं, हमसे राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र सर्वे सर्वा है और सबसे केंद्र में और सबसे दिल में दिमाग में हम लोगों का राष्ट्र है अपना। ये भारत की भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, राष्ट्रीय ध्वज है। तो उसका गुणगान करने के लिए यहाँ के लोग जो अलग अलग क्षेत्र में इस देश के मजबूत करने के लिए काम किए हैं, उनका हम लोग गाथा को अलग अलग गांव में सुना रहे हैं, जिसने त्याग और बलिदान दिया है इस देश को मजबूत करने के लिए। उनकी कहानी को सुना रहे हैं। जो आने वाला भविष्य है, इनका स्वरूप क्या हो, राष्ट्र के प्रति इनका दायित्व क्या है, ऐसे बच्चों को मोटिवेट और सभी परिवार को उनके बच्चों के भविष्य के बारे में हम लोग प्रेरित करने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो मजबूत बनाए। अपना जो आंगन में अपने गोद में जो खेल रहा बच्चा है, वही देश का नेतृत्व करेगा, चाहे जिस क्षेत्र में जाकर करे। सर, आपने ये जो राष्ट्रीय इसके पहले अगले महीने में जो तिरंगा यात्रा निकाले थे, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके बढ़ते लोकप्रियता के कारण यहाँ के सफ़ेद पोशाक वालों ने कुछ ओछी राजनीति किए हैं, जो प्रशासन के द्वारा मिलके आपके तिरंगा यात्रा को रोका गया और आपके फिर रास्ते को भी कन्वर्ट किया गया। एक बार ये लोग रोकने में सफल हुए। हम लोग को, मुझे जब याद आता है कि हम लोग कितना दिल से इस राष्ट्रीय गुणगान यात्रा को निकाले थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसको डिसमेंटल किया गया। वहाँ पर हर कुछ अव्यवस्थित हो गया। बार बार फोन आने से कई लोग हतोत्साहित हो गया कि FIR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है। तो बहुत लोगों का मनोबल और लोगों जो खास करके जो नए युवक थे, नवयुवक थे, उनका मनोबल टूटा और पूरा यात्रा छिन्न भिन्न हो गया। कोई वहाँ गाड़ी चला है, कोई हम लोग का शेड्यूल और प्लानिंग के अनुसार हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो उससे मन और आत्मा बहुत आहत हुआ और मुझे लगता है सभी भाग लेने वाले जिसने भी सुना उनका आत्मा आहत हुआ। उसके विरोध में मैंने
25 अगस्त से राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाला है, पूरा दावे और ताल ठोक करके कि अब की बार जिसकी हिम्मत है वो आकर इस यात्रा को रोक के दिखा दे, क्योंकि भारत माता का ये ध्वज है, ये राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज है और इसे कोई रोक और टोक नहीं सकता है। और अभी तक 12 दिन हो गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। सारा षड्यंत्र के लोग भाग रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसे लोग को पार्टी भी टिकट देगी कि नहीं देगी। ऐसे लोगों जो नीच काम कर रहे हैं, घृणित काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नेतृत्व करने के मुझे नहीं लगता है कि लोग तो एक्सेप्ट रिजेक्ट कर ही चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पार्टी भी इनको अपना सही जगह और मुकाम दे देगी और अपने घर में बैठा देगी ऐसे लोगों। तो क्या ऐसे लगते हैं कि ऐसे नेताएं जो राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान करते हैं, तो क्या यहाँ के जनताओं को क्या वो सेवा दे सकते हैं? आज तक यहाँ की जनता को क्या सेवा दी है? कई लोग तो 4.5 साल तक लोगों के बीच में उनका गांव देखे ही नहीं है, उनके बीच में कभी देखे ही नहीं उनकी समस्या क्या है और क्या एस्पिरेशन है, क्या चाहते हैं। अरे आप किसी के जीवन को नहीं बदल सकते, उनके साथ बैठ करके उनके सुख और दुख को बांट सकते हैं। तो ऐसे लोग जो षड्यंत्र करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के, वो आपका वो तो षड्यंत्र इसलिए आपके साथ मिल करके इमोशनल अत्याचार करके खुद चाहते हैं कि हम बने रहें, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, ना वैसे लोगों को कर्मठता है, ना योग्यता है, ना कोई विजन है कि जमुई के लिए क्या होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए और अपने गांव के रोड से ही बाय बाय कह करके और उनको बोलना चाहिए आगे अपना समय, कीमती समय को दीजिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल के माध्यम से बने रहिएगा। जय हिंद।